तो दोस्तों वहां कहीं द्रोणागिरी पर्वत था जिसे रामायण के युद्ध के दौरान हनुमान जी यहाँ से ले गए थे लक्ष्मण जी की लाइफ बचाने हेतु, सेव करने के लिए। देयर इज ए स्टोरी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सुनने में। एक गांव पड़ता है इस पर्वत के नीचे की छांव में। वो रुष्ट है हनुमान जी से, रूठे हुए हैं। एंड उसका कारण ये है कि जिस पर्वत को हनुमान जी यहाँ से ले गए थे ना, वो पर्वत उनके लिए पूजनीय था। तो उनका मानना ये है कि हनुमान जी ने उनके साथ न्याय नहीं करा। वहां बजरंग बली जी की पूजा नहीं होती है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है। द पॉइंट इज हनुमान जी की तरफ से उनका हृदय थोड़ा दुखा है क्योंकि पर्वत की वो पूजा करते थे। माना ही जाता है हनुमान जी उस पर्वत की भुजा को लेकर गए थे। जिनको ज्यादा अच्छी जानकारी है वो बता भी देते हैं कि किस तरफ से वो पहाड़ का हिस्सा टूटा हुआ है ना। भूगोल की इतनी सटीक जानकारी हमारे पास है नहीं इस एरिया के। टेल्स जो कहती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको पूरा किस्सा बताया। क्या समझने के लिए मिलता है कि शायद से भारत का इकलौता गांव होगा जहां पर हनुमान जी की पूजा नहीं करी जाती है। बाइक नियर द्रोणागिरी पर्वत साइन बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये यहाँ पर प्लेस करा गया है। और ऊपर से हमारे तार की कनेक्टिविटी जाती हुई, मुझे लगता है ये जियो की केबल लाइन है क्योंकि नेटवर्क यहाँ फ्रॉम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट टू द चमोली यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ नेटवर्क कहीं आ नहीं भी रहा था ना, वहाँ जियो का थोड़ा बहुत पकड़ ही ले रहा था। जियो की कनेक्टिविटी इधर सबसे रिलायबल है आज की डेट में। गाइस यहाँ से प्लान थोड़े से स्विच होते हुए द्रोणागिरी पर्वत, हम औली की तरफ नहीं जा रहे हैं जैसा हमने आज प्लान करा था। हम जा रहे हैं गमसाली की तरफ टू द कोर ऑफ नीति वैली। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे होगा। वी विल सी कि गमसाली से हमारा क्या प्लान बनता है आगे का। कि शायद से कल हम अपने इस जर्नी को एंड करते हुए वापस नीचे की ओर प्रस्थान करें। प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग राइड्स एज वेल एज ये सारा डाटा जो अभी क्रिएट हुआ है इसको पोस्ट करने के लिए भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना। बाइक की मेंटेनेंस सारी चीज़ें चेक करानी पड़ेगी। अपनी 900 भी 3 दिन से नीचे खड़ी होगी, उससे उसे भी रनिंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। धीरे धीरे केवल आपकी उम्र नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी आपके कंधों पे जो भार होता है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस एज यू ग्रो। So even if you want this life, you have to work for it, you have to earn it. And यहाँ सक्सीड करने के लिए in your journeys आपको नीचे अपनी प्रिपरेशंस सॉलिड रखनी पड़ती हैं। Damn, water crossing. Oh shit. पीछे भी नहीं कर सकते ना यहाँ से, पैर मत अड़ाइयो। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। सुपर एक्सट्रीम हो गया। थैंक यू भाई जी। ये अभी तक की जर्नी का सबसे टफ पैच था जिससे होकर हार्ले निकली है। डोंट नो व्हाट वी गोना गेट अहेड इन आवर वे, क्योंकि दैट वाज द पॉइंट जहां तक मैं फैमिलियर था इस वैली के। इसके आगे जो टेरिटरीज हैं मोस्टली दोज एरियाज आर अननोन टू मी। ये वैली ऐसा लगता है बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर ना समेटे हुए है। एवरी टाइम यू क्रॉस बाय दीज टेरेन्स। ओह, लेट्स टेक अ चांस भाई। यहाँ तो ऐसा लग रहा है रास्ते ना बनाने पड़ रहे हैं। खुद ही आप निर्णायक फैसला जो है ना वो आपके हाथ पे है। यहाँ नीचे वाली रोड भी थी एंड ऊपर वाला ये एरिया भी था। संजू आपको कुछ करना पड़ेगा एंड यू नो व्हाट दैट इज। अनडिसाइडेड अनप्रेडिक्टेड रोड कंडीशंस हैं भाई। नेक टू नेक चल रही है गाड़ी इस समय ना। एक टाइम पे डिसीजन टेकिंग एबिलिटी जो है ना आपकी वो थोड़ी सी यहाँ पर चकमा खा जाती है बिकॉज वेज इस तरह से ट्विस्टेड बैंड अननोन होते हैं ना कि आप समझ नहीं पाते वेयर टू मूव नेक्स्ट, किस दिशा की तरफ आपको आगे बढ़ना है। दैट इज टोटली कंफ्यूजिंग भाई। ये ट्रक देख सकते हैं आप, उसका फ्रंट सेक्शन जो है ना कंपार्टमेंट, बाहर की बॉडी पूरी दबी हुई थी। कोई रॉक गिरा होगा ऊपर से, प्रेशर के कारण वो पूरी दब गई होगी। दिस ट्री भाई, दिस वैली इज अ मिस्ट्री भाई। ना आगे पता फिर मूड तो लग रहा था उसका। ये बिल्कुल अनडिसाइडेड था, मिलेगा अपने को कंप्लीट ऑफ रोड्स एंड दे आर एक्सटेंडेड टू अ गुड लेंथ। दिस मशीन इज टू हैवी एंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज है टू द ग्राउंड, तो इस पर अगर रॉक वगैरह आकर लगता है तो इंजन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एसेंशियल ऑयल्स इन दिस मोटरसाइकिल कुड लीक भाई। सो अपनी प्रोटेक्शन एंड
द व्हीकल की प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपन बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। द वैली इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, अपीलिंग एंड व्हाट यू कैन से मैजेस्टिक, मिस्टिकल। आकृतियां देखो ना, एक गांव उधर की तरफ जाता है। इट लुक्स लाइक अ शाओलिन मॉन्क का जैसे विलेजेस होते हैं, उनका एरिया होता है पूरा, ऐसा वो विलेज फील देता है जो यहाँ ऑन द वे टू गमसाली हमें देखने के लिए मिलता है, इन बिटवीन द रूट। ये फ्रेशली मेड है भाई अभी रोड ना। गाइस फिलहाल यहाँ भी मैंने एक बार कैमरा स्विच करा क्योंकि आर्मी बेस है, कहीं पे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। मेरे ख्याल से ये है मल्हारी गांव, हमने जाना है गमसाली की तरफ। आफ्टर 2021-2022 कुछ चेंज हुआ, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो चल ही रहा है और साल दर साल और बेटर होता जा रहा है। विश्व में आप कहीं भी जाके देखें तो एज वी आर एंटरिंग टू अ न्यू एरा, अ न्यू एज, टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत उम्दा होते हुए, एंड दिस इज दैट ब्यूटीफुल गाँव मल्हारी। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी फास्ट हुई, रोड कंडीशंस बेटर हुई, डेवलपमेंट बढ़ा एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टू दीज एरियाज फॉर टूरिज्म। लोकल्स को रियलाइज हुआ कि अ लॉट ऑफ राइडर्स, एक्सप्लोरर, ट्रैवल एंथुजियास्ट आर कमिंग हियर। तो भाई लोकल्स ने भी इधर अपने गांव, अपने होम स्टेज उन लोगों के लिए खोल दी। दिन प्रतिदिन, साल दर साल यहाँ पर टूरिज्म बूम हो रहा है, फ्लॉरिश हो रहा है। ये जो आप पोल देख रहे हैं ना, लाइट कनेक्टिविटी पहले बहुत मुश्किल होती थी यहाँ, अब धीरे धीरे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो रही हैं चीजें। सोशल मीडिया में नीति वैली ने अपनी एक जगह बना चुकी है। हर साल नए बाइकर्स के झुंड, ग्रुप्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इस वैली को और बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं। इस रील को स्वाइप करके वो हाइक करके इस वैली तक पहुँच जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोहतांग और लाहौल की खूबसूरती इस जगह की खूबसूरती से कम ज़्यादा है, दैट्स नॉट समथिंग जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अंतर यह है कि रोहतांग जो है ना, हमारी जनरेशन से 2-3 जनरेशन पीछे भी लोग जा रहे थे, यात्रियों ने वहाँ यात्राएं की हैं, पर ये जगह दुर्गम थी भाई। यहाँ गिनती के बंदे पहले आया करते थे, मोस्टली यहाँ विलेजेस और एक तरह से आप कहें तो रूरल सेटलमेंट था। सुमना जो है, सुमना भी आपको पीछे तिब्बत बॉर्डर की तरफ ले जाता है, बट इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया और मे बी यहाँ के लिए इनर लाइन परमिट जैसी चीज़ जो आपको लेह में चाहिए होती है, वही सेम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी लगता है। हम तो नीति वाली बेल्ट की तरफ बढ़ गए हैं। गमसाली की ओर अगेन सस्पेंशन ब्रिज, बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरीज है ना, आप खुद ही देख लो। अभी ना बिल्कुल आपको एक ऐसा पैच मिलेगा जहाँ पे आप कहेंगे कि कश्मीर वैली में जो सोनमर्ग जैसे इलाके हैं, द्रास जैसे एरियाज हैं, लोग जो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ जा रहे हैं ना, यू आर गेटिंग दैट थिंग हेयर भाई। अभी लैंडस्केप ऐसा था, अभी कैसा होगा आप देखना। डैम भाई, डैम ब्रो। वहाँ का जलवायु तो अलग ही है, इस समय बढ़िया मौसम हो जाता है। हाँ, अब तो इसके बाद बेरहम ठंड है यहाँ। कितना वक्त हो गया आपको इधर काम करते हुए? ये हो गया 2 साल। 2 साल से आप लगातार इतने ही हैं? हाँ। त्योहार व्यवहार में जाते हो नीचे? घर जाते हैं ना, जब अभी सर्दी आ गई ना, हाँ, इस अगले महीने का 10-15 तारीख काफी बदलाव आ गया। मैंने देखा है कि रोड कनेक्टिविटी, पुल वगैरह बहुत बेहतर हो गए। अब यहाँ से चालू होगा, जितना भी नए पुल दिखाई देगा, हाँ, लोग बनाए। अच्छा, नीचे द्रोणागिरी से आते हुए ना, मैंने देखा 2-3 नए पुल का निर्माण हुआ है। वो सब हम नहीं बनाए। अच्छा, वो आर्मी के अंदर चालू है। ठीक ठीक ठीक। किधर है आपका गाँव? घर बिहार है। बिहार से? तो भाई जी का टेंडर होगा ना भाई लोगों का, वो यहाँ से शुरू होकर आगे तक है। नीचे जो पुल थे वो आर्मी या BRO के द्वारा निर्माण हुए हैं, जो नए हमें पुल देखने के लिए मिले हैं। दिलचस्प नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे तो मैंने काफ़ी वक्त से नहीं देखे भाई। एज मेरा भी स्पीति वैली का भी बना था द रिसेंट टाइम्स व्हेन आई वाज इन शिमला, बट वो भी नहीं हो पाया रेनी सीजन की वजह से। तो अगर मैं उधर की तरफ सांगला चिटकुल चला जाता अभी रिसेंट मंथ्स में, मैं ये कह सकता था इस ईयर मैं इतनी हाइट पे आया हूँ।
भाई मैंने इस तरह की वैली इस साल एक्सपीरियंस करी है। नो ब्रो, मेरे को शिमला से ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला। इवन मैं मनाली रीच नहीं कर सका, मैं मंडी में था एंड द रेन वॉज टू हैवी और इंटेंस। बीच में ओठ टनल वगैरह के सारे एरियाज जो थे वो ब्लॉक्ड थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर जो भर गया था वहाँ बीच में ना। देयर वाज अ रियली बैड लैंडस्लाइड देयर। पूरा ओठ वाला रीजन जो था वो त्रस्त था उस वक्त मानसून से। सो भाई सारी चीज़ें सॉर्ट होने के बाद द बेस्ट टाइम व्हेन स्नो इज नॉट येट रीच्ड टू द हाईवेज ऑन रोड। राइट नाउ इट्स एट द टिप ऑफ द माउंटेन्स। भी वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगी इन द दिसंबर जनवरी मंथ्स। ये पूरी वैलीज पूरे हाईवेज फ्रीज हो जाते हैं, कई फुट बर्फ रहती है। एंड जस्ट बिफोर दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, उससे पहले हम इधर पहुँच गए भाई। वी डिड दिस ऑफिशियल राइड गाइज। हाँ अगेन वाटर क्रॉसिंग, बट यहाँ का पानी भी इतना साफ है कि अगर गाड़ी पे लगेगा तो गाड़ी तड़ जाएगी। हाँ, एक साइड को बिल्कुल स्लिम शेडी वाली वॉक कर रही थी गाड़ी जस्ट अ मोमेंट बिफोर। क्रीप वॉक। कहाँ आ गए यार, बिल्कुल ही। नाउ दैट फॉरेस्ट रेंज इज गोइंग टू स्टार्ट, जहाँ पर दोनों तरफ आपको ये पौराणिक हजारों साल पुराने पेड़ विच लुक्स लाइक अ फेरी टेल। पूरा थ्रॉटल खोला पेल, गाड़ी हमने धक्का पेल। ईटी दिखा रहे आगे। मिहार गांव इज फ्रॉम हेयर गाइस। ओह कहाँ है ये गांव ना, प्रकृति के किस छोर में ये गांव है जहाँ डिस्ट्रैक्शन की कोई डोर रीच ही नहीं कर सकती। फिलहाल यहाँ ठंड इतनी है कि कितना भी अकड़ के चलो थरथरा के कांपोगे, कहोगे कि भाई मान गए। नीति ग्लेशियर रेंज जो है, इफ यू स्टिल सर्वाइव तो इसको थोड़ा जान गए।